अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को हाइपरलिंक और बुक मार्क्स के बारे में बताऊँ कि ये क्या चीज़ है। हाइपरलिंक बहुत कमाल और काम की चीज़ है। इसके थ्रू हम किसी भी चैप्टर को लिंक कर सकते हैं किसी दूसरे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 मेरे आपके पास काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट हैं। आप कहते हैं कि इसको मैं लिंक अप कर लूँ किसी दूसरे उससे। तो जैसे मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ, मेरे पास नेक्स्ट पेज आता है। नेक्स्ट पेज पर मैं इधर मेरे पास नेक्स्ट पेज है, कर्सर रखती हूँ और मैं वही फार्मूला लिखती हूँ। तो मैं एंटर करती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा पैराग्राफ। अब मेरे पास ये चैप्टर 1 का कंटेंट है। मैं कहती हूँ कि ये मैं चैप्टर 1 के साथ ही लिंक करूँ। जैसे मैं चैप्टर 1 पे आ जाऊँ, जैसे बुक में आप लोग आते हैं, जैसे आप लोगों को ई बुक्स मिलते हैं और आप इस पर क्लिक करते हो, आप एकदम से चैप्टर के कंटेंट में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगी और नीचे आके मैं इसका जो चैप्टर 1 का जो टेक्स्ट है, जितना भी आप सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा 1 या 2 टेक्स्ट या ज़्यादा करते हैं, मैं इतना ही करूँगी। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मैं जाऊँगी बुक्स मार्क्स में। बुक्स मार्क्स में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपने बुक्स मार्क्स में यहाँ पर नेम देना है। यहाँ पर मैं देती हूँ चैप्टर 1 मैंने दे दिया। यहाँ पर 1 जहाँ पर जो कुछ भी आप लिखिए, इसमें आप लोगों को स्पेस नहीं देनी। इसके साइड पर देखिए आपके पास ऐड एंड डिलीट है बोर्ड में। ऐड करूँगी और ऐड मैंने जैसे ही कर लिया तो आप देखते हैं मेरे पास अभी वो लिंक अप है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और मैं ऊपर जाके चैप्टर 1 को फिर सेलेक्ट करूँगी। चैप्टर 1 को मैंने सेलेक्ट किया। मैं जाऊँगी हाइपर लिंक पर। बुक मार्क्स के बाद मैं हाइपर लिंक पर जाऊँगी। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और ये मेरे, जबकि मैं यहाँ पर करूँगी प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करके मैं चैप्टर 1 को क्लिक करूँगी, वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ओके आ गया। इसको मैंने क्लिक किया तो जैसे चैप्टर 1 का जो मेरे पास वो है, वो मेरे पास कुछ इस तरह से ब्लू हो जाता है। तो कंट्रोल एंटर जैसे आप करते हैं, कंट्रोल एंटर, जैसे आप कंट्रोल एंटर करते हैं तो आप एकदम से उसी चैप्टर में ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये यूज़ है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा चैप्टर जो मेरे पास उसको भी मैं से लिंक करूँ तो आप नेक्स्ट करेंगे और कर्सर में यहाँ पर लिख लिए चैप्टर 2 कर लिया मैंने। तो अगेन आप वही प्रोसीजर इस्तेमाल कर ले और इसी कंटेंट को जो है आप नीचे से करके तो आप वैसे चैप्टर को लिंक कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस तो ये मैं रेफरेंस में बताऊंगी कि ये किस चीज़ के लिए है। आप लोग को पता चल गए कि हाइपर लिंक और बुक मार्क्स में आप बुक मार्क दे सकते हैं, जबकि ये हाइपर लिंक और इस दोनों को मिला के आप किसी भी चैप्टर को उसके कंटेंट के साथ लिंक अप कर सकते हैं। जब कमेंट क्या चीज़ है, कमेंट हमारे पास जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास इधर एक पोर्शन आएगा। जैसे मैं अब चाहती हूँ कि मैं चैप्टर 1 के साथ कुछ इंक्लूड करूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या फिर मैं अगर चाहती हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ दिस चैप्टर इज अबाउट रिसर्च कंटेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर मेरे पास वो आ गई। तो जैसे मैं अब यहाँ पर देखिए क्लिक करूँगी चैप्टर 1 के ऊपर मैं करूँगी तो ये इनके साथ इस तरह बना रहेगा। ठीक है, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आपके पास डिलीट ऑप्शन भी इधर है। तो आप डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर रिव्यू में जाएंगे और यहाँ पर आप दोबारा से डिलीट करेंगे तो आपके पास जो कमेंट्स है वो डिलीट हो जाएगा। कमेंट्स हमारे लिए पास यूजुअली इसलिए होते हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी वर्ड के साथ या किसी भी टेक्स्ट के साथ अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाहें तो हम यहाँ से कमेंट्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके तो वो बार बार आप जितनी दफ़ा भी कमेंट्स को क्लिक करते हैं आपके पास नेक्स्ट डिलम बार आते हैं और आप उसमें इंफॉर्मेशन या फिर रिलेटेड कंटेंट जो है वो पुट कर सकते हैं। तो ये एक तरह की वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फैसिलिटी दी जाती है कि आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साइड पर भी रख सकते हैं अगर आप कंटेंट में नहीं लिखना चाहते। सो दैट्स फॉर टुडे।
हाइपर लिंक एंड बुक मार्क्स एंड कमेंट्स के साथ हमने कर लिया। तो अब जिसको समझ आई है तो वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स।